कहानियों की दुनिया में कभी कभी ऐसे अजीब और हौंसाने वाले किस्से जन्म लेते हैं जिनमें हास्य भी छिपा होता है और जीवन की गहरी सीख भी। आज की कहानी है एक 100 जूते खाने वाली बहू और अतरचरी पति की। यह कहानी सुनकर आपको कभी हंसी आएगी, कभी हैरानी होगी और अंत में जीवन की एक गहरी सच्चाई समझ में आएगी। गांव का माहौल। यह घटना एक छोटे से गांव रामपुर की है। गांव में हर किसी के घर की छोटी बड़ी बातें पड़ोस तक पहुंच जाती थीं। यहाँ के लोग बड़े सीधे सादे थे, पर बातें बनाने और हंसने में माहिर। रामपुर में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, रामलाल और उनकी पत्नी जमुना। उनका एक ही बेटा था, गिरधर। गिरधर गांव का सबसे अतरचरी यानी अजीबोगरीब सोच वाला इंसान माना जाता था। गिरधर न तो ठीक से खेती करता था, न काम धंधे की चिंता। उसका दिमाग हमेशा किसी अनोखे विचारों में घूमता रहता। गांव वाले कहते, गिरधर के दिमाग में घड़ी नहीं पंखा लगा है, पता नहीं कब क्या घूम जाए। बहू का आना। रामलाल और जमुना ने सोचा कि बेटे का दिमाग तभी स्थिर होगा जब उसकी शादी हो जाएगी। बहुत ढूंढ खोज कर उन्होंने पास के गांव से एक सुशील और मेहनती लड़की सुहानी से उसका विवाह कर दिया। सुहानी बड़ी ही समझदार, हौसमुख और सहनशील स्वभाव की थी। उसने सोचा, चलो, पति भले ही अतरचरी हैं, पर मैं उन्हें संभाल लूंगी। परंतु उसे पता नहीं था कि गिरधर की अतरचरियां एक दिन उसे पूरे गांव का हंसी का पात्र बना देंगी। अजीब शर्त। शादी के कुछ ही दिन बाद गिरधर ने बहू से कहा, सुहानी, मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी गांव की सबसे अलग हो, लोग उसे सालों तक याद रखें। सुहानी ने भोलेपन से कहा, ठीक है जी, लेकिन याद कैसे रखेंगे? गिरधर बोला, मैं सोच रहा हूं, तुझे एक अनोखी परीक्षा से गुजरना होगा। अगर तू पास हुई तो दुनिया तुझे सलाम करेगी। सुहानी हक्की बक्की रह गई। वह बोली, कैसी परीक्षा? गिरधर मुस्कुराया और बोला, तुझे 100 जूते खाने होंगे, तभी तू मेरी सच्ची पत्नी कहलाएगी। बहू की दुविधा। सुहानी ने सोचा कि यह मजाक कर रहे हैं। उसने हंसकर टाल दिया, पर गिरधर अपनी जिद पर अड्डा रहा। नहीं, यह कोई साधारण बात नहीं। मैं चाहता हूं कि तू यह करके दिखाए, वरना लोग कहेंगे गिरधर की पत्नी में दम नहीं। सुहानी परेशान हो गई। वह सोचने लगी, अगर मैं इनकार करूंगी तो यह नाराज हो जाएंगे, अगर मान लूंगी तो गांव में मजाक बनेगा। जूतों की सभा। गिरधर ने गांव में ढिंढोरा पीट दिया, सुनो सुनो, कल मेरी पत्नी एक बड़ी परीक्षा देने वाली है। वह 100 जूते खाएगी और हमारी बहू इतिहास रचेगी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। चौपाल पर कुर्सियां सज गईं। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अरे, यह तो बड़ा तमाशा होगा। गिरधर तो हमेशा पगला रहा, पर बहू भी राजी हो गई क्या? बहू का फैसला। सुहानी ने रात भर सोचा। अंत में उसने ठान लिया, ठीक है, अगर यह मेरा इम्तिहान है तो मैं इसे भी सह लूंगी, पर मैं इसे ऐसा मोड़ दूंगी कि लोग हंसने के बजाय सीखें। 100 जूतों की शुरुआत। अगले दिन चौपाल पर गांव वाले जमा हो गए। बीच में एक बड़ी सी जगह बनाई गई। वहां 100 जूतों का ढेर रखा था। गिरधर गर्व से बोला, गांव वालों, देखो, मेरी पत्नी का साहस। सुहानी आगे बढ़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गांव वालों, आज मैं 100 जूते खाऊंगी, पर एक शर्त पर। गांव वाले चौंक गए। शर्त? कैसी शर्त? सुहानी ने कहा, हर जूता मेरे पति के सिर पर पड़ेगा और हर वार के बाद मैं एक निवाला खाऊंगी, तभी गिनती पूरी होगी। गांव वालों की हंसी। यह सुनते ही पूरा चौपाल हंसी से गूंज उठा। गिरधर का चेहरा उतर गया। वह सोच रहा था कि लोग बहू की तारीफ करेंगे, पर अब सब उसकी अतरचरियों पर हंस रहे थे। सुहानी बोली, गांव वालों, पति की अतरचरी सोच का भार पत्नी को ही ढोना पड़ता है। अगर 100 जूते खाने हैं तो यह सज्जा अकेली पत्नी की नहीं, पति की भी होनी चाहिए। पहला जूता। गांव का मुखिया बोला, ठीक है, तो पहला जूता पति को। चप्पल उठी और गिरधर के सिर पर थपाक से लगी। गांव वाले तालियां बजाने लगे। सुहानी मुस्कुराकर बैठ गई और थाली से पहला निवाला खा लिया। जूतों की बरसात। धीरे धीरे एक एक कर 100 जूते गिरधर के सिर पर बरसने लगे। हर जूते के साथ सुहानी आराम से खाना खाती रही। गांव वाले पेट पकड़कर हंसते रहे। वाह रे गिरधर, तूने तो इतिहास रच दिया। बहू तो खा रही है और तू जूते खा रहा है। 100 जूतों का अंत। जब आखिरी जूता पड़ा तो गिरधर के सिर पर घूमड़ उठ चुके थे। बहू ने आखिरी निवाला खाया और मुस्कुराकर बोली, परीक्षा पूरी हुई। अब बताइए,
सच्चा इतिहास किसने रचा, बहू ने या पति ने? गांव वाले हौंसते हौंसते बोले, इतिहास तो गिरधर ने रचा है। बहू ने तो बस बुद्धि से काम लिया है। शिक्षा। उस दिन के बाद गिरधर की अतरचरी आदत कुछ कम हो गई। उसे समझ में आ गया कि पत्नी सिर्फ पति की मूर्खताओं का बोझ उठाने के लिए नहीं होती, बल्कि उसकी साथी और समझदारी की मिसाल होती है। सुहानी की सूझ, बूझ और साहस ने उसे पूरे गांव की प्रिय बना दिया। लोग कहते, एक 100 जूते खाने वाली बहू असल में वही है जिसने पति को समझाने के लिए खुद को मजाक बनाया, पर अंत में सबको सीख दी। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। किसी की अतरचरी आदत पूरे परिवार को परेशान कर सकती है। समझदारी और धैर्य से सबसे कठिन परिस्थिति को भी हौंसी और शिक्षा में बदला जा सकता है। इस तरह एक 100 जूते खाने वाली बहू और अतरचरी पति की यह कहानी सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि जीवन की एक गहरी सीख भी है। अगर दिमाग से काम लिया जाए तो सबसे मुश्किल हालात भी आसान बन जाते हैं।